हेलो स्टूडेंट। मैं आज आपको अनुपात एवं समानुपात प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं और कई बार ये पूछे भी गए हैं। तो आइए आज हम बताते हैं इन सवालों को। जैसे कि आप देखते हैं कि पहला ही सवाल है इसमें जो है, जिसमें से 1.2 अनुपाते 3.9 समान अनुपाते 2 अनुपाते यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमें कुछ जो है संख्या आएगी वो हमें रखनी है। तो आज हम देखेंगे इनके बारे में। तो और इसके बाद जो है दूसरा नंबर आता है, देखिए यही है, और दूसरे में भी मान निकालना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आता है हमारा जो है चौथा अनुपात। किसी बच्चे को नहीं आते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो देखते हैं कि तीसरे अनुपात तक तो निकाल लेते हैं लेकिन चौथा अनुपात जो है वो नहीं निकाल पाते। तो हम आप जो बताएंगे ये आपको जो है चौथा अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताएंगे हम जो है आगे सवाल। देखिए तो पहला सवाल है, पहला सवाल आपको हम बताते हैं। आइए ये देखिए पहला सवाल, जैसे लिखा है इसमें 1.2 अनुपाते 3.9 समान अनुपाते 2 अनुपाते क्वेश्चन मार्क की जगह में आप जो है एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें कर लीजिए एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लिखिए चाहे वो लिखिए। वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा, आप पूरा देखिएगा, मैं जो है चौथा अनुपात बता के ही जाऊँगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये हुआ हमारा जो है, तो अब इसको जो देख आप इतना ही तो जानते ही हैं कि जो बीच वाला होता है तो बीच वाले से बीच वाले का और ये किनारे वाले को किनारे वाले से। तो जब ये हो जाता है तो देखिए अब जो है इसमें 1.2 बटे जो हो जाएगा ये इसके बटे में हो जाएगा 3.9, इसके बाद बराबर लिख लीजिए, 2 है तो इसका ये एक दूसरे के बटे में लिख लीजिए, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखिए जो है इधर जो है इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए यूँ करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इससे और ये इससे चला जाएगा। तो अब जब इससे जाएगा तो देखिए अब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 1.2 यक्स हो जाएगा इधर, और इसके बाद जो है ये जो है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा, ठीक। इसको जो है अब जो है इसका जब करेंगे आप जो है देखिए हम इसमें आप चाहें तो इसके बटे में तिल लगा के इसको हम हटा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हटा सकते हैं। तो देखिए जब ये हटेगा, ये हटेगा तो ये हुआ, तो यहाँ 10 बराबर हुआ, तो ये 10 यहाँ से 10 यहाँ से ये हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट ना करके जो समझाने के लिए थोड़ा सा कर दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, यानी कि काट भी सकते हैं। तो अब देखिए इसका ये कटा और इसका ये कटा, तो अब इसका जो है हमारा हो जाएगा, अब जो है इसको देखिए x बराबर ये हुआ 2 3.9 बाई ये 12, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लगा सॉरी, तो ये आया हमारा जो है। तो इससे हम देखिए इससे हम काटेंगे, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। अब इसको और हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जो है, ये हमारा जो है 2 यहाँ पे बचा हमें 2 आया, और यहाँ पे हमारा 3 से काटा तो 313 और 339, तो ये हमारा आ गया जो है हमारा 6.5, यानी कि 13 बटे। देखिए दूसरा सवाल है हमारा था जो है, इसमें था हमारा जो है यदि a अनुपाते b बराबर 7 अनुपाते 4 हो तो 5a माइनस 6b कोष्टक बंद, इसके बाद है अनुपाते 3a प्लस 11b का अनुपात ज्ञात करना है। अब ये हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अब हम जो है अनुपात ज्ञात करना बताएंगे अब जो है। अब इसमें जो है हमने देखो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि a का मान जो है यहाँ 7 है और b का मान यहाँ 4 है, तो अब हम इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है, हालात में, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें लिख लीजिए 5a माइनस 6b, ठीक है, ये आया यहाँ अनुपात है। इसके बाद 3a प्लस 11b ये आया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इतना वैल्यू दिया था हमारा, तो इस वैल्यू में हमारा 5 है, 5 में जो हमने किया 5 में हमारे 5 के ए लिखा, तो ए की जगह में क्या लिखा हमने 7 लिख देना हमको, 7। इसके बाद माइनस है, इसके बाद फिर 6 लिखा है तो 6 लिख दीजिए। अब b की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, ये आ गया हमारा 4, ये है 4, कोष्टक बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात लगा लीजिए। देखिए अब 3 लिखा है तो 3 ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7, ठीक है। इसके बाद फिर जो है प्लस करिए 11, फिर आते हैं ये बी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी की वैल्यू 4, ठीक है।
ये देखिए इतना है यहाँ पे। जब ये हुआ जो है तो इन दोनों का जो है क्या है, देखिए मल्टीप्लाई करवा, इनका गुणा करवा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 35 हो जाता है, यानी कि 35 हो जाता है। इसके बाद ये आ गया यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोष्टक बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ यहाँ ये कितना हुआ 21 प्लस और यहाँ पे गिरा 44। ठीक है, ये हुआ कोष्टक बंद है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इसको हम इससे माइनस करवाएंगे तो ये हमारे बचेगा कितना 1 और 1, ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसमें जो है हमारा, इसमें हमारा बचेगा, देखिए अब जो है इसमें हमारा कितना हो जाएगा, वो ये जो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 के 5 हुआ, और 2 और जो है 4 मिलकर कितना हो गया हमारा जो है 6 हो गया। तो ये हमारे इतना हो गया। अब इसको अनुपात में लिखा है तो अनुपात में ही आप लिखा रहने दीजिए, या फिर जो है आप जो है इसका चाहें तो इसको हम 11/65 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारा, तो अगर मूलतः अनुपात की बात कही गई तो अनुपात में हमारा यही ही ज़्यादातर लिखा जाता है, तो ये हमारा बहुत कम लिखा जाता है। ठीक है, ये होता वही चीज़ है, आप अनुपात में भी लिखेंगे तो भी वही अनुपात है, और अगर बटे में लिखते हैं तो भी ये बटा ही माना जाता है। अब देखिए जो इसके आगे आता है इसका, अब 3rd नंबर का सवाल हम आपको बताएंगे जो है। देखिए 3rd नंबर का सवाल है, 3rd नंबर का सवाल आता है 8 तथा 18 की मध्य अनुपाती संख्या कौन सी है। इसमें 8 तथा 18 की मध्य अनुपाती संख्या अगर बताएं आपको, तो इसमें देखिए आपका जो एक सूत्र होता है जिसमें से दो संख्याओं का मध्य अनुपाती, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती। अब देखिए दो संख्याओं का मध्य अनुपाती, इसका सूत्र जो होता है इसमें आता है अंडर रूट दोनों का गुणनफल, अंडर रूट के अंदर दोनों का गुणनफल, यानी कि इतना हुआ। इसके बाद देखिए इसमें जो है हमारी पहली संख्या क्या थी, हमारी पहली संख्या हमारी थी 8 और दूसरी क्या थी हमारी 18, तो 8 गुणे 18। आप जो है ये देखिए, अब देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 44। हमारा वर्गमूल कितने को होता है 12। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा था, इतना हो गया। अब देखिए अब जिसमें अब ये सूत्र को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो है, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती का ज्ञात करना हो तो दोनों का जो है अंडर रूट के अंदर गुणा करवा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जो देखिए आप जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो A/B बराबर A/1/2 है। इसके बाद B/C दिए है बराबर में 3/4 दिए है बराबर करके, C/D बराबर 5/6 दिए हैं हो, तो कह रहा है DCBA ज्ञात कीजिए। अब जो है ये सवाल जो है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको और दो ठो बता देते, तुरंत ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए आपको हम पहले यही बता देते हैं। ठीक है, दो ठो, आइए दोनों इसके नीचे वाले बताते हैं। देखिए अब 5वां सवाल है हमारा जो है, 5वां सवाल ये भी बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन आप लोगों को आते हैं, बहुत से बच्चों को आता रहता है लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आता। तो अब देखिए ये सवाल जो है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C है तो जो है तब क्या करते हैं। देखिए अब बराबर पूछ रहा है, A/B/C बराबर है। अब ये जब पूछ रहा है तो अब देखिए अब इसमें हम आपको बताते हैं, इसके में जो है हमारा देखो ये दिया हमारे, ये तो हमारी जो A का अनुपात है, यहाँ A की वैल्यू है जो हमारी 3 दिए है और जो B की वैल्यू हमारी जो है 2 दी है। इसी प्रकार से हमारी जो है यहाँ जो है जो B की वैल्यू है यहाँ 4 दी है और C की वैल्यू यहाँ 3 दी है। तो अब देखिए इसमें, तो अब हमारे इसमें जो है सबसे पहले आप लिख लीजिए A/, हल, ठीक है, ये आया हमारा 5वां नंबर का A/B हमारा। ठीक है, आपको मैं ट्रिक के रूप से बता रहा हूँ, ये आप ट्रिक के रूप से आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखिएगा जो है यहाँ B/C
सी। आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो है ये है जो हमारा, देखिए इतना लिखा है। अब देखिए जैसे जैसे ये आपने लिखा है, ये हमारी ट्रिक थी हमारी, ये है हमारी ट्रिक, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमारी जो ट्रिक है हमारी, अरे मैं आप यहाँ से लिख देता हूँ एक बार और, देखिए मैं और बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ए अनुपाते बी, और इधर आके लिख दीजिए बी अनुपाते सी। ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। आप जो है इनका जो है यूँ करके यूँ करके यूँ कर दीजिएगा, यानी कि एन बना दीजिएगा। आपका उत्तर इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जैसे ये मान दिए हैं आपके, ठीक है। इसमें इधर देखिए कि दिए थे मान, हमारा जो है ये हमारा 2 और बी दिए था, ठीक है। यानी कि ए का मान कितना हमारा जो है 3 दिए हैं। ए का मान आप 3 रख लीजिए, ठीक है। और बी का मान इधर से आप उठा के 2 रख दीजिए, ठीक है। ये आया, ठीक है। और ऐसे ही इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें आइए आप जो है, तो इसमें देखिए बी का मान कितना दिया हमारा 4 दिया, तो बी का मान हमारा यहाँ पे 4 रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है सी की वैल्यू देखिए, यहाँ है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू अब आपकी कितनी दी है 3 दी है, तो यहाँ पे आप जो है 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो है इस तरह करके यूँ कर दीजिए एन, यानी कि इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ठीक। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, आप इस तरह कर दीजिए। तो ये देखिए आप जो है यहाँ पे आएगा आपको जो है, इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 4 अनुपाते, इसके बाद फिर 4 गुणे 2, फिर अनुपाते करिए इसका, फिर इससे करेंगे 2 अनुपाते 3, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे अनुपात एक ही जगह लगेगा जो है, यहाँ अनुपात नहीं लगेगा, यहाँ पे जो है गुणा लग जाएगा और यहाँ पे आपका गुणा लग जाएगा। अनुपात यहाँ और यहाँ रहेगा 2 जगह, ठीक है। तो अब जब ये करेंगे आप जो है, तो इन दोनों को जब गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, ये दोनों कितना हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे आपके 6। अब देखिए आपके जो कॉमन है, तो कॉमन देखिए इसमें जो आप कॉमन है या फिर आप कुछ भी कर दीजिए, इसमें आप जो है 2 से अगर काट देंगे इसको जो है, तो आपका आंसर देखिए इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 4 और इसमें आ जाएगा आपका 3। तो यही आपका जो है अनुपात निकला है। सो बराबर में आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें जो हमने जब 2 इसमें लिया, तो हमारे जब 2 कॉमन हुआ, तो इसमें 2 हमारा जो है 2 से समय भाग कर दें तो अब हमारा संख्या आ जाएगी। इसमें देखिए 6, इसके बाद फिर 4, फिर है 3, ये हमारी वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद जो हमारा सवाल आता है, अब इसके बाद आता है जो है ये हमारा आया 6वां नंबर का सवाल आता है। अब देखिए इसमें सवाल में जो है अच्छा ये नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ देखिए आप वैल्यू जो देखे हैं कि ए लिखा है यहाँ पे जो है, और यहाँ बी लिखा है, तो बी का मान जो है इधर है और ए का मान इधर है। इसी प्रकार से इसमें आगे आएंगे आप जो है, तो इधर बी का मान इधर है और सी का मान इधर है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे हमने ये जो है हमारा बताया, हमने ये एक रखने का तरीका बता दिया कि आप जो है भ्रमित ना हो रखने में, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया। ये जो है बहुत बच्चों को मालूम, किसी छात्र को बताते नहीं सर जी, जो है बहुत ही कम बताया करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये इजी ट्रिक होती है, भूल भी बहुत जल्दी जाती है, इसलिए बच्चों को बताया बहुत कम जाता है, ठीक है। तो अब जो है आगे वाले सवाल में आते हैं। देखिए आगे वाले सवाल देखेंगे अब जो है कैसे आता है। बिल्कुल इजी सवाल होते हैं, आप परेशान होते रहते हैं बस, और कुछ नहीं है। करने का प्रयास करिए और अच्छे से जो है, और हाँ जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए करिएगा कि मतलब कि हम कहाँ से देख रहे हैं आखिरकार जो है। अब कोई भी अगर किसी को कोई प्रश्न वगैरह या कुछ और भी दिक्कतें हुआ करे तो बता दीजिएगा, हम जो है उस चीज़ की हम वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए आता है हमारा 6वां सवाल। 6वां सवाल जो हमारा आता है, 6वें सवाल में आप देखिए जो है इसमें ए अनुपात बी बराबर दिए हैं 3.3 अनुपात 8 दिए हैं, इतना दिए, और कह रहा है बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 9 है, तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक ये दिए हैं। अब तो इसमें आप देखिएगा, इसमें आप कैसे निकालते हैं, इसमें भी आपको सेम निकालना है वही जो है। देखिए इसमें भी कहानी वही है, सेम टू सेम है, इधर का उधर इधर का उधर, ठीक है। तो देखिए ए का मान इधर दिए है, बी का मान इधर दिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें भी बी का मान इधर दिए, सी का मान इधर दिए, ठीक है। अब वही चीज़ निकालनी है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब करेंगे, देखो इधर जो है ए की वैल्यू ये आई हमारी, बी की वैल्यू इधर आ गई, इसके बाद फिर बी की वैल्यू इधर 5 है
और इधर जो है हमारी फिर है सी की वैल्यू 9। फिर वही चीज़ करिए आप इशू करके, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये हुआ हमारा जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना हुआ, 15 हुआ। इसका दोनों किया तो कितना हो गया हमारा, 40 हो गया, 14 जिसे बोलते हैं। इसके बाद इसका किया तो हमने कितना हो गया, ये 72 हो गया। ये हमारा जो है अनुपात निकला। अब देखिए इसमें जो है, अब जो चाहें तो इसमें और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी बस यही है, ठीक। तो आप इतने में ही काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे छोटा लगभग होगा नहीं, कटेगा नहीं किसी चीज़ से, तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये एकदम हुए बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल वाले। अब इसके बाद जो, अब देखो मेन रह गया। अब मेन सवाल जो आता है कि ये जो है 4 अनुपात वाले, यानी कि 4 अनुपात आखिरकार कैसे निकालें। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उन्हें सूत्र मिलते नहीं हैं। सूत्र अगर मिला तो बहुत कठिनाइयों से मिलता है। सूत्र ऐसा नहीं है, बुकों में आपको मिल भी जाते हैं, लेकिन उनसे क्या है, बहुत बड़ा झाम हो जाता है। इसलिए हम इतनी आसान ट्रिक बताएंगे आपको जो है, कि आप कहेंगे कि वाह सर जी आप तो बहुत अच्छे ट्रिक बता दिए, वो कभी भूलेगी नहीं आपको जो है जिन। अब देखिए आप, हमारा जो सवाल दिए है इसमें जो है, देखिए यदि जो है A अनुपात B बराबर 1:2 है। इसके बाद जो है 2 अनुपात C बराबर 3:4 है। तो कह रहा है C अनुपात D बराबर 5:6 हो तो DCBA ज्ञात कीजिए। देखिए अब इतना सवाल, तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो हम इस हल को हम जो बताएंगे, देखिए हल, ठीक है। ये मैं अब सवाल को बताता हूँ। इसमें देखिए आप लिख लीजिए ABCD, ठीक है। इनके जो अनुपात कर लीजिए यूँ करके। तो इसके आगे हम बता रहे थे जो है, अब देखिए जो C लिखा है, C के में जो है इसमें यहाँ ब्रैकेट कर लीजिए और इधर भी अपना ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ फर्स्ट दिया था हमारा जो है ये वाला, तो हमने यहाँ कर दिए। इसके बाद दूसरे में आ जाओ, दूसरे हमारे यहाँ से लेकर यहाँ दिए, तो जब दूसरा करेंगे तो हमारा B दिए है, तो B के नीचे आप लिख दीजिए 3, और इसके बाद C दिए तो C के नीचे आप रख दीजिए। फिर जो है इधर भी ब्रैकेट कर लीजिए और इधर भी आप जो है ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। इसके आगे आइए, अब इसके आगे फिर जो दिए है इधर दिए, देखिए इधर हमारा जो दिए है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये है। तो अब देखिए C का मान दिए हमारा जो है 5, ठीक है। इसके बाद जो है D का मान दिए है 6, ठीक है। इधर दोनों जगह खाली है, इधर ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखिए अब इतना हुआ। अब इतना करने के बाद देखिए इन दोनों का जो है ये हमने किया, हमने कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसे भरने का तरीका हम बता दें आपको, आसानी से भरनी है आपको। देखिए अगर जो है इधर कोई संख्या लिखी है, इधर ब्रैकेट है, तो आप इधर के इधर रख दीजिएगा। अगर इधर का ब्रैकेट है तो इधर रख दीजिएगा, और इधर का ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट खाली है तो इधर की संख्या इधर। यानी कि अगर हम जो है, अगर दाईं ओर से खाली तो बाएं तरफ का, ठीक है। अगर जो है दाहिने तरफ का खाली हो तो बाएं तरफ का, अब बाएं तरफ का खाली हो तो दाएं तरफ से, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जो है हमारे जो है इधर खाली है, ठीक है। अब दाहिने खाली है तो दाहिने से खाली है, तो हमारा जो है बाएं वाला जो अक्षर है हमने इधर वाले दोनों में फ्लिप कर दिया, ठीक है। दोनों में फ्लिप कर दिए। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें इधर कह रहा है इधर भी खाली और इधर भी, तो इधर वाले में इधर रख दीजिए और इधर वाले में इधर रख दीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो इधर खाली है तो इधर वाली संख्या उठा के आप जो है इधर दोनों में भर दीजिए, 5 5। अब देखिए इतना हुआ। इतने के बाद आप जो है इनमें जो है आप जो है इनका जो है सीधा गुणा करवा दीजिए, यानी कि सीधा गुणा करवा दीजिए। यानी कि देखिए अब देखिए आगे जो है सीधा जब गुणा करवाएंगे, देखिए इनका जो है 5 3 15, ठीक है। इसके बाद जो आएगी इसमें देखिए 5 3 15 दूनी 30, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए 4 5 6 20 20 दूनी 40 40 की ये आ गया, ठीक है। फिर अनुपात लगाइए। इसके बाद इसमें देखिए ये हुआ, देखिए इसमें ये हुआ 8 8 48 48 ये आया, ठीक है। ये हुआ जो होगा अनुपात निकला। देखिए चौथा अनुपात बिल्कुल आसान, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने निकाल दिया। एक बार और अगर सीखना चाहें तो एक बार और सीख लीजिए। एक बार रखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। इतना हुआ। अब इतना जब हुआ जो है इसमें हमने क्रम से लिख लिया। इसके बाद देखिए फर्स्ट में दिया था 1:2 लिखा था। आप तो समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अनुपात ही लगा दें, आप समझने के लिए मैं ट्रिक बनाया था, तो इसलिए जो है अनुपात ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद देखिए यहाँ आप दो ब्रैकेट बनाएंगे, इधर और इधर ब्रैकेट बनाएंगे। इसके बाद जो है हमारा इधर देखिए दिए था, दूसरे नंबर में दिया था 3:4 दिया था, तो ये दिया था बी की वैल्यू दिए था 3 और 4 दिया था सी की वैल्यू, तो 4 इधर मेरे ब्रैकेट आपका बन रहा था, इधर भी ब्रैकेट बन रहा था। इसके बाद जो हमारे सी में आया था, सी और डी में हमारा सी की वैल्यू दी है हमारी 5 और जो है 6 दिया था डी की वैल्यू, इधर लगा लेंगे। ठीक है, इधर दोनों ब्रैकेट कर लीजिएगा इस खाली। ठीक है, इसके बाद जब इस इधर हुआ तो जब इसमें देखिए इधर वह खाली है, इधर खाली है, तो इधर वाला मान आप रख दीजिए। कोई झाम नहीं करना, आप समझिए उस तरह, ये ना समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। जो होगा तो मैं दूसरी वीडियो में और अच्छे से बना के दे दूँगा। ठीक है, दूसरे वाले सवाल जो है जो छूट रहे हैं उनको मैं दे दूँगा। ठीक है, अब देखिए इधर वाले में इधर का रख दीजिए और इधर वाले में इधर का रख दीजिए। कुछ नहीं, आप दाएँ बाएँ ये याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो है जहाँ ब्रैकेट देखिए इस साइड खाली है, तो जिस साइड भी खाली हो तो उस साइड वाले का भर फ्लिप कर दीजिए बस। इधर 5 खाली है तो 5 कर दीजिएगा। अब देखिए इधर जो है किया हमने, तो यहाँ 15 आएगा और यहाँ जो है हमारा आएगा, ये हमारा जो है हो जाएगा हमारी 30 वैल्यू होगी, और इधर जो हमारा हो जाएगा ये 40 वैल्यू हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 48 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अनुपात लगा दीजिए, हम बात खत्म हो गई। ठीक, आपका जो टॉपिक है पूरा टॉपिक